सूत्र या कंपाउंड याद करने का झंझट खत्म। अब हम लोग क्या करते हैं कि फार्मूला का निगमन कर लेते हैं। कैसे देखते हैं कि सूत्र को निगमन हम करें और जिससे हम सूत्र ज्यादा दिनों तक याद रख सकें। यहां पे सबसे पहले हम लोगों को पता होनी चाहिए बैलेंसी। बैलेंसी जब तक बैलेंसी के बारे में नहीं जानकारी होगी तब तक हम फार्मूला का निगमन या फार्मूला का निर्माण नहीं कर सकते हैं। देखिए, जितने भी एलिमेंट होते हैं उनके बाय कोष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वही उसकी बैलेंसी कहलाती है। जैसे सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। एटॉमिक नंबर आपको लर्न करने होंगे, तो इसे तोड़ेंगे 281। एक्सटर्नल सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी वही 1 हो जाएगी। लेकिन एक चीज और याद रखेंगे कि यदि बाह्य कोश में या एक्सटर्नल सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से मैक्सिमम है तो हम क्या करेंगे, एक फार्मूला याद रखेंगे कि बैलेंसी इक्वल 8 माइनस n। और जहां n या वेयर n है, n बाह्य कोश में या एक्सटर्नल सेल में बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे Cl है, इसका एटॉमिक नंबर 17 है, इसको तोड़ते हैं तो क्या होगा 287। और यहां पे जब बैलेंसी निकालेंगे तो 8 माइनस 7 कर लेंगे, 8 माइनस n कर लेंगे। और यहां पे एक्सटर्नल सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो 7 है, 8 माइनस 7 इक्वल क्या कर लेंगे 1। तो इसकी बैलेंसी जो आएगी वो 1 आ जाएगी। कुछ सूत्र भी याद रखेंगे कि जैसे सल्फेट, तो सल्फेट आयन का हमें याद होना चाहिए SO4 2 निगेटिव। तो इसका मतलब है इसकी बैलेंसी 2 है। हाइड्रोक्साइड इसकी भी बैलेंसी 2 है। हाइड्रोक्साइड इसे कहते हैं, सॉरी OH निगेटिव, इसकी बैलेंसी 1 है, इसकी बैलेंसी 2 है। ऐसे ही कार्बोनेट, CO3 2 निगेटिव होता है तो इसकी बैलेंसी भी 2 है। फॉस्फेट, और फास्फेट की भी वैलेंसी ये होता है PO4 नेगेटिव, तो इसकी भी वैलेंसी क्या होगी 1 होगी। अब जैसे हमें किसी का फार्मूला लिखना हो तो हम लिख सकते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड जो होता है ये कॉमन सॉल्ट होता है, कॉमन सॉल्ट। अब इसे लर्न नहीं करना है, हमें सबसे पहले सोडियम का सिंबल लिखना है Na होता है और क्लोराइड का सिंबल लिखना है Cl होता है। सोडियम की वैलेंसी 1 होगी और क्लोरीन की वैलेंसी 1 होगी, जो हम लोगों ने निकाली थी। यहां पे क्लोरीन की वैलेंसी यहां निकाली थी और सोडियम की वैलेंसी यहां निकाली थी। तो यहां पे जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, जितनी सोडियम की वैलेंसी होगी उतना Cl लिखेंगे और जितनी Cl की वैलेंसी होगी उतना Na लिखेंगे। तो ये फार्मूला आपका बनेगा, फार्मूला जो बनेगा वो NaCl। तो लर्न करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फार्मूला हम निकाल लेंगे। ऐसे ही देखिएगा कुछ और फार्मूले, कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम जब क्लोराइड हम लोग निकालेंगे तो कैल्शियम क्लोराइड का कैसे निकालेंगे, सबसे पहले कैल्शियम की बैलेंसी पता होनी चाहिए। तो कैल्शियम की जब बैलेंसी आप निकालोगे तो एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है 20 और इसे तोड़ेंगे 28882, तो इसकी बैलेंसी 2 होगी, 2 रख लेंगे। और क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है,
जितनी क्लोरीन की वैलेंसी होगी उतने हम Ca लिखेंगे, और जितनी क्लोरीन की कैल्शियम की वैलेंसी होगी उतनी क्लोरीन लिख लेंगे, 2 Cl हो जाएंगे। तो यहां पर जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा CaCl2। यहां पे ट्वाइस नहीं लगा सकते, अगर ट्वाइस लगा देंगे तो कैल्शियम भी 2 हो जाएंगे। ऐसे ही अगर हम बात करें हाइड्रोक्साइड, जैसे हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अब यहां पे हाइड्रोक्साइड वाला फार्मूला यूज कर लेंगे। हाइड्रोक्साइड का OH होता है और पोटेशियम का K होता है। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है, अगर तोड़ेंगे तो K को तोड़ लेंगे 19 को 2881, तो एक्सटर्नल शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसकी वैलेंसी 1 है और इसकी भी वैलेंसी 1 है। जितना हमारा पोटेशियम की वैलेंसी होगी उतने OH लिख लेंगे, और जितनी हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी होगी उतने पोटेशियम लिख लेंगे। तो फार्मूला आपका हो जाएगा KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरीके से हम इसको कार्बोनेट को भी यूज कर सकते हैं, इसी तरीके से फॉस्फेट को भी यूज कर सकते हैं। आगे देखिए, एक हम इसका आपको करके दिखा देते हैं कार्बोनेट का। अगर आपसे कोई कहे कि सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट, तो सबसे पहले हमें सोडियम लिख लेंगे और कार्बोनेट CO3, और कार्बोनेट की वैलेंसी हम लोगों ने देखी है यहाँ पे कितनी होती है, 2, तो 2 लिख लेंगे, और सोडियम की वैलेंसी 1। जितने कार्बोनेट की वैलेंसी होगी उतने ही हम सोडियम लिख लेंगे, तो यहाँ पे Na कितने हो जाएंगे, 2, और सोडियम की जितनी वैलेंसी होगी उतने कार्बोनेट लिख लेंगे, CO3 1। तो यहाँ पे जो फार्मूला बनेगा वो आपका बन जाएगा, Na 2 है तो Na2CO3। इसी तरीके से आप अदर कंपाउंडों के फार्मूला निकाल सकते हो। ठीक है, कितना मिनट हुआ? लगभग बन गया है 7।